हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हमें राधा नाम जपने का अवसर देकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या अखंड वास प्राप्त हुआ है। अब हमारा सारा का सारा प्रयत्न, जितनी भी हम में प्रभु ने पुरुषार्थ की शक्ति दी है, उसे अब हम अनर्थ में न जाने दें। अनर्थ अर्थात धर्म विरुद्ध आचरण में न जाने दें। जहां तक हो सके हम प्रयास करें कि शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। आगे प्रियालाल खुद संभाल लेंगे। उनकी कृपा के बिना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सदा सदा के लिए एक रस भाव से स्थापित कर सकें। प्रयास हमारा और कृपा लाडली लाल की। वो चित्त चोर हैं, चंचल चित्त आकर्षणी हैं। वो हमारे अंतःकरण पर स्वयं प्रेम का प्रकाश कर देंगे। प्रेम का प्रकाश होते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब ऐसे प्रेम रस में डूबते हैं जैसे कमजोर चींटा गुड़ में फंस जाए, गीले गुड़ में, फिर निकल नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों करण प्रियालाल के ऐसे प्रेम में फंस जाते हैं, फिर गति ही नहीं होती इनकी। मन अमना हो जाता है, संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रियालाल में हो जाता है। यह हमारी साधना से नहीं, उनकी करुणा कटाक्ष से होगा। पर उनकी करुणा कटाक्ष उसी पर प्रकाशित होती है जो सारा प्रयत्न प्रियालाल के भजन में, प्रियालाल के अनुसार चलने में, प्रियालाल के अनुसार अर्थात प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण हमसे ना बनने पावे, प्रयास हमारा, सफलता लाडली लाल की कृपा से। विषयों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जो मंद बुद्धि हैं या मूढ़ बुद्धि हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न है, बलात् विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेते, उनके भी। समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है, तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिंद्रियै। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं।
जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है, और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है, पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछुनाथ न चाही मोरे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है, लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी, साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहां मुठभेड़ हो जाए, कहां गड्ढे में गिरा दे, ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है, ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विगशम बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाह। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। सदिंद्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा, तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दे साधक।
भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक अपने विचारों को सदगुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए, बस अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते, नाते, संबंध, मित्रता, व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सदगुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत, वो सदगुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं। हाँ ठीक है, बस फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब हमारे अंदर वो विचार जाते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना डगमगाने लगती है। बहुत ये अनुभव की बात कहते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। इस बात को केवल मान लीजिए। अपने विचारों को संक्रामक होने से बचाइए। अगर आपके विचार शिष्णोदर परायण पुरुषों के संग से संक्रामक हो गए तो आप चाहे जितने अच्छे साधक हो, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारी बात का। अपने विचारों को संक्रामक न होने दीजिए, दूर से। इसीलिए शास्त्रों में परमार्थ के साधक को असंगोहम पुरुषः, यह सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कहा गया है। असंगोहम पुरुषः, बाहर से असंग और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों से असंग, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण और शरीर की चेष्टाएं सब मायाकृत हैं, अपने स्वरूप में स्थित। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है। एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव नहीं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अविद्यानाशी। अब जो ही कहा करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्मा बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा। वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक ये है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बाद से हमारे पाप नष्ट होते, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां
ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती है, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्री के साथ जिस विषय का सेवन करता है, उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है, बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई। अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय, यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा। तो वहां एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजो में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी, बस वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते। 2 लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। ऐसा वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खबर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहां तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान, क्या है, अच्छा 2 पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया, जितना आवश्यक है, गए बैठ। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे। ध्यान रखना है। हमारे प्रभु का स्वभाव, आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए। यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फंसा देगी। यही उत्साह तुम्हारे पतन का कारण होगा। भोग के लिए उत्साह होना ये परमार्थ विहीन अंतःकरण का लक्षण है। परमार्थिक का जो अंतःकरण है
वो उत्कंठा पूर्वक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है। अगर हमारा हृदय भोगों के लिए उत्साहित है तो तुम्हें जलन नहीं होती, तुमको क्लेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्साह कर रहे हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। कोई कच्चा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं। भाग्य प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु के विधान के अनुसार जो है उसको उचित रूप में, हाँ 2 रोटी डालिए, सब्जी डालिए, बस प्राण पोषण करना है और भगवत तत्व में लीन होना है। खा पी के खूब भोगों को थोड़ी भोगना है। और गृहस्थ धर्म में भी आवश्यकता अनुसार भोगों के सेवन का आदेश है। अगर आवश्यकता से विपरीत चेष्टा करोगे आहार विहार की, तो विपरीत चेष्टा फिर आपकी अन्य इंद्रियों की होगी, वो अधर्म हो जाएगा। चाहे जो कोई हो, अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों के भोगों में उत्साह न रखते हुए केवल प्राण पोषण या भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले। उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक वो 11 माला जपता है तो हम 21 माला जपे, 51 माला जपे, अधिक से अधिक उत्साह हो। नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है, इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसी को उल्टा करना है हमको। प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मन जिस इंद्री के विषयों का सेवन करने जाता है उस विषय में वो उत्साहित हो जाता है, सब देखो हृदय में, और वही उत्साह दृढ़ चिन्ह बना देती, संस्कार बना देती भोग के। और भोग उपभोग में प्रवृत्त होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उद्देश्य को भूल जाता है। ऐसा होता है। ततः संकल्प बीजेन कामेन विषयेषु भी विद्धा पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात् पतंगवत्। अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का। आज ये भोगा, कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगे तो अच्छा है। अब वो संकल्प विषय रूपी बाणों से अंतःकरण को बींध देता है, कसक्त जलता रहता है हर समय। भोगते हुए भी भोग की इतनी वासना बढ़ जाती है कि इंद्रियां काम नहीं करती और तृष्णा बढ़ गई। कितनी दुर्दशा! बोले वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा तेज के आलिंगन करने के लिए भस्म हो जाता है दीपक में या अग्नि की लौ में जाकर के। एवं पतति संसारे तासु तास्वि योनिषु अविद्या कर्म तृष्णाभिर भ्राम्यमाणोथ चक्रवत। अब ये चक्र चल गया। भोग भोग से संस्कार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई कि अब वो संसार में बार बार नीच योनियों में जन्म लेता रहता है और महान दुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत प्राणियों में, जल में, भूमि में, आकाश में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ये अविवेकी पुरुष की गति है। सुनो, विवेकी पुरुषों की गति क्या होती है? जिसने निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मेरा कल्याण निश्चित है, मैं अब मोक्ष चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हूं, ये विवेकी पुरुष की चाह है। वेद की आज्ञा है कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। अतः जो धर्म पूर्वक
गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए, अहंकार से नहीं, अहंकार शून्य होकर कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है, वो विवेकवान कहा जाता है। हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे, अपनी गुरु कृपा से कर रहे हैं। हम जो कर रहे हो हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या, उन्हीं के बल से, उन्हीं के आदेश से, तो अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि हम करता ही नहीं है। अगर हम करता होते तो पहले कर लेते। अब जो हमारे द्वारा हो रहा है ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। सदैव अपने आराध्य देव का नाम जप और आराध्य देव संबंधी सदग्रंथों का अध्ययन, और अपने पास जो सुख सामग्री है वो मेरी नहीं है, वो सेवा के लिए है। और आए हुए प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कष्ट को सहना, आंतरिक कामादि वेदना को, बाहर से गाली, निंदा, प्रतिकूलता, अपमान। कल एक उपासक प्रश्न करते समय रो दिए कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, परिवार वाला हमें प्यार ही नहीं करता। वो दुख हम आपसे कह रहे हैं, क्या करें अब हम? ये तो भक्ति का फल है। आपको तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रभु अपने में ला रहे हैं, अनन्य बना रहे हैं। मायाकृत जो मोह आकर्षण है वो अपने आप छूट रहा है, ये तो कृपा हो रही। हमारे भक्ति की सिद्धि है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये हम कर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु देखो कैसी कृपा करे कि कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूं। तो कितनी कृपा है। जैसे हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। अब अज्ञान के कारण उसे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हों कि हमको संसार प्यार करे, ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही। यहां कौन है अपना? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है। मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछतई है और शर्मीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, ये है विवेकी पुरुष का लक्षण, ये है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे हैं। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है।